मैं सोच नहीं रहा था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन रिसेंटली मेरा एक दोस्त था जिसको ना एक लड़की से सच्चा वाला प्यार हो गया, ट्रू लव। उसने लड़की को एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार 8 बार प्रपोज कर दिया एंड लड़की भी लाइक। अभी भाई अपना 9वीं बार की तैयारी कर रहा है और कुछ क्रिएटिव आइडिया सोच रहा है जिससे उसका दिल पिघल जाए। इतनी बार में तो साला यूपीएससी निकाल लूं मैं। बात तो सही है। खैर, मेरा मुद्दा यह है कि इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो मुद्दा यह है कि लड़के आज के टाइम में रिलेशनशिप और प्यार को चेज करने के पीछे भागते रहते हैं और अपना सबसे कीमती वक्त बर्बाद करते रहते हैं। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि लड़के स्कूल, कॉलेज या फिर ट्यूशन में कहीं किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं और उनको लगता है कि यार अभी तक की पैदा हुई सबसे खूबसूरत लड़की तो यही है, इसके सामने तो रशियन भी पहले, अब मुझे प्यार हो गया है इससे। अब उनके अंदर इतना गट्स, इतना गुदा तो होता नहीं है कि जाकर उसको हाय बोलते, सोचते हैं कि अगर हाय बोल दिया तो कहीं छेड़छाड़ के जुर्म में अंदर ना करवा दे। यार बना रहना चाहिए भैया, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। बात तो सही है। तो भाई साहब क्या करते हैं, उसको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, अपने किसी फ्रेंड से उसका सोशल मीडिया लेते हैं एंड उसके बाद फिर उसको, उसके सारे फोटोज को लाइक करेंगे, उसको डीएम करेंगे और फिर डीएम में लिखते हैं कि आप मुंबई से हो क्या, बॉम्ब जैसी लगती हो। या फिर कैसे भी झोलमाल करके अगर बातचीत भी शुरू हो गया तो ये लड़की के सामने जाते ही गोलमाल के तुषार कपूर बन जाते। बिल्कुल चुप। इनसे मिलने के बाद ना लड़की भी मन में सोचती है ये क्या है। सो अब ये कैसे भी करके लड़की के कांटेक्ट में आ चुके, अब इनका शुरू होता है ड्रीमिंग। यानी अब ये रात रात भर जग कर लड़की के प्रोफाइल को स्टॉक करेंगे, हर एक डिटेल को नोटिस करेंगे, या फिर दिन भर घूम घूम कर लड़की के एक एक एक्टिविटीज को नोटिस करेंगे, वो कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, क्या करती है, सब कुछ। अब लड़की को ना घंटा कुछ नहीं पता उसके लिए कितना ज्यादा मशक्कत किया जा रहा है, कितनी ज्यादा तैयारी की जा रही है, प्रिपरेशन किया जा रहा है। अब ये सब करने के बाद कैसे भी करके लड़की से बात शुरू करते हैं ये, एंड उसके बाद उसको ऑब्सेस्ड होकर हमेशा टेक्स्ट करते रहेंगे, हमेशा कॉल करते रहेंगे एंड हमेशा उसके मैसेज और कॉल का वेट करते रहेंगे। लड़का खुद एसएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, सब भाड़ में जाए, करियर तो बाद में भी बन जाएगी यार, अपने को चाहिए अभी गर्लफ्रेंड। लड़की अपना पढ़ाई वढ़ाई करके, खाना वाना खा के, बर्तन वर्तन धो के इनसे बात करती है, लेकिन ये अपना सब कुछ छोड़कर हाथ धोकर उसी के पीछे पड़े होते हैं। एंड इसके बाद हमेशा की चिक चिक, तुम रिप्लाई नहीं करती सही से, तुम व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं रहती, तुम मुझे रिप्लाई नहीं देती, तुम मुझसे कॉल पे बात नहीं करती, ये वो फलाना ढिमका। फिर प्रपोज करेंगे एंड उसने बोल दिया आई एम सॉरी बाबू। फिर इसके बाद कुछ दिन गम मनाते हैं एंड उसके बाद शुरू हो जाता है कहीं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, अगर नहीं है तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ, ट्राई अगेन, ट्राई हार्डर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब समझ रहे हो, चेज करने की एकदम हद पार कर देते हैं, कंटिन्यूअसली चेज कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं सुधर। ये जो शुरू से मैंने स्टोरी बताई ना, मैंने बहुत से लड़कों को देखा है, लिटरली बहुत से लड़कों को देखा है, ये सारा प्रोसेस वो करते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने नहीं करा है मैंने भी करा है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन मैं एक बार में ही समझ गया था कि ये गेम क्या है टोटल, बार बार मुझे नहीं करना पड़ा था। लेकिन लड़के जो होते हैं ना आज के टाइम में, हर बार करते हैं, उन्हें हर बार कोई नई लड़की मिलती है एंड वो यही प्रोसेस हर बार फॉलो करते हैं। जिस दोस्त का मैंने एग्जांपल दिया था उसे तीसरी बार सच्चा प्यार हुआ। फैक्ट ये है कि इस दुनिया में खूबसूरती की कोई कमी है ही नहीं। हेमा, जया, रेखा, सुषमा सब आपको एक लाइन में मिल जाएंगी। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूँ। टिंडर पर एक स्टडी किया गया मेल्स और फीमेल्स के पार्टनर सेलेक्टिव बिहेवियर को जानने के लिए। देखा गया टिंडर पर जो मैन थे उन्होंने टिंडर पर 62% वुमेन्स को पसंद किया, जबकि जो वुमेन्स थी टिंडर पर उन्होंने सिर्फ 4.5% मैन को ही पसंद किया। यानी वुमेन्स जो हाई वैल्यू मैन, जो टॉप क्लास के मैन होते हैं ना, सिर्फ उन्हें ही पसंद करती हैं। एंड ये वो इंसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता जो कि सिर्फ लड़की को चेज करने के पीछे लगा रहता है, खुद में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। एक और इंटरेस्टिंग डेटा दिखाऊंगा जो आपका दिमाग लिटरली खोल देगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहता हूं। एक हाई वैल्यू मैन कौन होता है? एक हाई वैल्यू मैन वही होता है जो ज्यादा से ज्यादा अर्न करता है या फिर एकेडमिकली बहुत ज्यादा हाई परफॉर्म करता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो या फिर एकेडमिकली हाई परफॉर्मर बनना चाहते हो या फिर आप चाहते हो समाज सोसाइटी में आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो, यू नीड वन स्किल, दैट इज माइंड कंट्रोल स्किल। इवन साइंस रिसर्च कहता है ये स्किल जिनके अंदर होती है वो एकेडमिकली हाई परफॉर्मर होते हैं, काफी ज्यादा अर्न कर पाते हैं अपने करियर में एंड लोग उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। सो लो वैल्यू से हाई वैल्यू मैन अगर बनना है तो माइंड कंट्रोल स्किल सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लो वैल्यू पर्सन तभी बनता है जब उसका फोकस बहुत ही वीक होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है वो। तो हमारी टीम आपके लिए लेकर आई है द माइंड कंट्रोल ब्लूप्रिंट कोर्स। इस कोर्स में हम आपको माइंड कंट्रोल स्किल के बारे में पूरी तरह से सिखाएंगे, कैसे आप एकदम फोकस्ड होकर अपने करियर पर फोकस कर सकते हो, खुद को ग्रो करने पर फोकस कर सकते हो, कैसे आप अपने रॉन्ग एडिक्शंस, रॉन्ग टेम्पटेशंस को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो, कैसे आप सारे नेगेटिव थॉट्स एंड फियर्स को खत्म करके मेंटली एकदम स्टेबल हो सकते हो, एकदम स्ट्रांग हो सकते हो। बहुत सारी चीजें इसमें हम सिखाने वाले हैं। प्लस
मैं 1 मंथ में आकर आपको लाइव भी देता हूं, लाइव सेशन देता हूं जिसमें 2 घंटे की लाइव होती है एंड मैं आपको गाइड करता हूं माइंड कंट्रोल के ऊपर। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाक से जाओ एंड आप हमारे ऐप समर झा को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। कोर्स के बारे में सारा डिटेल्स एक बार चेकआउट जरूर ही कर लेना क्योंकि कोर्स सच में वैल्यूएबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करो। तो चलो अब तुम्हारे साथ वो डेटा शेयर करता हूं। न्यूजीलैंड में हुए एक सर्वे के अनुसार 70% वुमेन्स एक ऐसे मैन के साथ डेट या फिर मैरी करना चाहती है जो कि ज्यादा पैसे कमाए। अब ज्यादा पैसे से क्या मतलब है? आप सोच रहे हो कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती है, नहीं भाई। फैक्ट ये है कि एक लड़की का पर्पस क्या होता है लाइफ में। लड़कों का इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ही उन्हें कह रहा है कि वो उतरे ही है इस दुनिया में समाज सोसाइटी को चलाने के लिए। यानी एक लड़की का सबसे पहला काम क्या होता है? अपने फैमिली को कंफर्ट प्रोवाइड करवाना। अब कंफर्ट में तुम सारी चीजें इंक्लूड कर लो, खाना, घर, मेडिकल एक्सपेंसेस, फलाना ढिमका, जो भी चीजें होती है। ये कंफर्ट कहां से आती है? ये कंफर्ट बिना पैसों के तो नहीं आती हैं। एक मैन का सेकंड काम क्या होता है? अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना। अब वो कैसे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है? वीक मैन तो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट? वो लड़ेगा, ऑफ कोर्स लड़ेगा, लेकिन उस हिसाब से तो नहीं कर पाएगा जितना स्ट्रॉन्ग मैन कर पाएगा। तो मैन स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है? पहले के टाइम में फिजिकल स्ट्रेंथ की बात होती थी, लेकिन आज के टाइम में पैसे से जज किया जाता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, उस हिसाब से तुम्हारा पावर है। मींस तुम्हारे पास कितना पैसा है उसी से जज किया जाता है कि तुम कितना हाई वैल्यू मैन हो। पहला आता है पैसा, उसके बाद आता है फिजिकल स्ट्रेंथ एंड उसके बाद आता है लुक। और बहुत सारी चीजें हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होती है। लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें देखी ही देखी जाती है। मैं अभी तक कोई डेटिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूं, ये करियर एडवाइस है। ओवरऑल डेटिंग का गेम कुछ ऐसा चलता है कि 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से चलता है। मतलब 80% जो लड़कियां होती हैं वो 20% लड़के पे फिदा होती हैं। इसका रीजन ये होता है कि 20% जो मेल होते हैं वो हाई वैल्यू मेल होते हैं। ये वो मेल होते हैं जो एक बार में समझ जाते हैं कि लड़कियां कभी भी लो वैल्यू मेल के पीछे नहीं भागती हैं, हाई वैल्यू मेल के पीछे भागती हैं। और हाई वैल्यू मेल कैसे बना जा सकता है? लड़कियों को चेज करके नहीं, खुद में क्वालिटीज बिल्ड करके, खुद के अर्निंग सोर्सेज को बढ़ा के, खुद के बॉडी पर वर्क करके, खुद के लुक्स पर काम करके, खुद के एटीट्यूड को बेहतर बना के, खुद के माइंडसेट को बेहतर बना के। मैंने 2 बहुत ही अमेजिंग वीडियोस बनाए हैं कि आपको लड़कियों को चेज नहीं करना चाहिए, कैसे लड़कियों को चेज करना आपको लूजर बना सकता है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको जरूर देखना चाहिए। एंड इस चैनल में मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं जिससे आप हाई वैल्यूएबल पर्सन बन पाओ, हाई वैल्यू मैन बन पाओ। देखो, लाइफ का सिंपल पर्पस है, या तो आप दूसरों के पीछे भागते रहोगे, उनको अट्रैक्ट करने के लिए बेग करते रहोगे, उनसे प्यार की भीख मांगते रहोगे, एंड फिर उनकी मर्जी है आपको चूज करें ना करें, वो किसी और के साथ जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है खुद पर काम करो, खुद को बहुत ज्यादा बेहतर बनाओ, बहुत ज्यादा बेस्ट बनाओ, जिससे आपके पास चॉइसेस हों एंड आप सेलेक्ट कर पाओ। रिलेशनशिप लाइफ ऑफ पार्ट है, लेकिन वो भी वैल्यू ढूंढता है। कोई भी इंसान किसी ऐरे गहरे इंसान के साथ सेटल नहीं होना चाहता। आपको भी सुंदर लड़की ही पसंद आती है। इसलिए चेज करना बंद करो, खुद को वैल्यूएबल बनाओ, जिससे आपके पास ऑप्शंस हो, आप चूज कर पाओ। और अगर आप किसी को चूज करो तो ऐसा ना हो कि वो आपको रिजेक्ट कर दे, वो आपको पसंद करे। और इसके लिए आपको खुद पे मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आप खुद को इंप्रूव करोगे, खुद को बहुत ज्यादा ग्रो करोगे लाइफ में, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो यस। और अगर आप जानना चाहते हो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो इस वीडियो को देखो। एंड कैसे इंस्टाग्राम आपकी लाइफ बर्बाद कर रही है, ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो। वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।